तो 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है और बात करें यूपी की तो 7 चरणों में यूपी में चुनाव होंगे जिसकी मतगणना 10 तारीख को होगी। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। सर, चुनावी शंखनाद तो हो चुका है, अब क्या तैयारी रहेगी? अब चूँकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोग ओथ लेते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी नियम लगाया जाएगा उसका पालन करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से पालन कराएंगे। और जो भी गाइडलाइन बनी है उसका पालन करते हुए हम लोग आगे जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को सहेजेंगे और सही दिशा में वोट डलवाकर 2022 की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आरक्षण के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है, कह रहा है आरक्षण नहीं तो सरकार नहीं। आप भी लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ बात बनी है इसको लेकर? आरक्षण के मुद्दे पर जब यहाँ चूँकि माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि भाई निषादों के सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, तो सभी मुद्दों में आरक्षण भी था। यहाँ से जाते ही उन्होंने जब जान लिया कि निषादों का प्रमुख मुद्दा आरक्षण है, तो जाते ही वहाँ से इन्होंने लेटर यहाँ से भेजा जो प्रमुख कि मैंने कहा था मंच से कि भाई मेरे वकील हैं, पहले वकील थे आज जज हो गए हैं, और हमारा काम वकालत करना है, जज का काम है जजमेंट देना, सही दिशा में जजमेंट देने, हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ आरक्षण चाहिए। तो उस टिकाऊ आरक्षण के लिए आरजीआई को लेटर लिखा कि आरजीआई ने स्वीकार कर लिया। आरजीआई के साथ बैठक करा दिया, बैठक कराने के बाद उन्होंने पहल कराया और उस पर आरजीआई ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया कि 1950 में मझवार है, 1977 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद भी मझवार है। इसका मतलब मझवार अनुसूचित जाति की सूची में है। और केवट मल्ला माझी उसकी पर्यायवाची जातियों 1961 में गिनती हुई थी, हमारी 70 लाख थी और 3000 कर दिया। और केवट मल्ला को पिछड़ी में डालना अन्याय है। उन्होंने खुद कहा कि क्राइम बनता है और हमें सारे कागज इकट्ठे करने दीजिए, मैं मझवार के सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए मैं यहाँ से गिनती भी कराऊँगा और मझवार के सर्टिफिकेट के लिए मैं निर्देश भी जारी करूँगा। तो अगर मामला आरजीआई से है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पहल करके शुरू कर दी, तो मेरे मामले को लोग गुमराह कर रहे हैं। जो गुमराह करने वाली पार्टियां हैं उन्हें अपने नसीहत आज दूंगा उन्हें कि जब उनकी सरकारें थी तो क्या किया था। गोली चलवाया था 7 जून 2015 को, फर्जी मुकदमे 302 लगवाया था, हमारी 60 गाड़ियाँ फूंक दी गई थी, और कैसे कैसे तांडव हुआ था हमारे समाज के लोग जानते हैं। केंद्र सरकार, राज्य जो रेल होती है वो केंद्र सरकार की होती है, उस पर आरपीएफ गोली चलाता, सेना गोली चलाती तो चल जाता। उत्तर प्रदेश सरकार को गोली चलाने का क्या मतलब होता है? हमारे आरक्षण को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया। दूसरा, जब माननीय विशंबर जी सदन में आवाज़ उठाते हैं सदन में आरक्षण की और सपा के सारे सांसद भाग जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको तो जुबान पर आरक्षण का नाम लेना ही, उन्होंने केवल गुमराह किया हमारे समाज को और कुछ किया। मेरा समाज, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है मेरा समाज पूरा देख रहा। क्या उनके मन में है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछली सरकारों ने कितना विश्वासघात किया है वो हमारा समाज पूरा जानता। किसने विश्वासघाती हैं वो भूलने वाला। अगर मैंने अपने समाज को प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा करके उनके सामने रखा, उसकी वकालत सिर्फ नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व कर रहा हूँ, तो वकालत अपना वकालत करता। अगर मैंने प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया तो प्रमाण पत्र भी मैं अपने समाज को दिलाऊंगा। इसलिए समाज मेरे साथ है। 2022 में सरकार बनाएगा उस, और अपनी प्रक्रिया आरक्षण की, उसके साथ और भी प्रक्रिया जो हमारी रोजी रोटी बसपा ने छीन लिया था, कांग्रेस ने फाइल गायब करा दी थी, ये सारे 70 साल से बहुत उलझा दिया था, उसे सुलझा लिया गया और धीरे धीरे उस पर काम हो रहा। बहुत जल्दी आरक्षण के विषय भी साल हो जाएंगे, इनके रोजी रोटी का सवाल वो भी साल हो जाएगा। सर, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आपसे भी आरक्षण का वादा किया जा रहा है, क्या लगता है भाजपा पूरा करेगी? जो कह रहे हैं उन्होंने क्या मेरे वादे को पूरा किया? अगर प्रियंका जी कहती हैं निषादों को कुछ नहीं मिला हम देंगे, इसके मतलब 70 साल थी वो, अगर दे दी होती तो आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 राज्य है वहाँ क्या दे दिया उन्होंने आज के दिन में। अगर दूसरी विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि वादा पर, तो इन्होंने वादा क्या किया था? क्या यही वादा किया था कि इन्हों पिछड़ी से निकालेंगे, बसपा से स्टे लाएंगे, इनकी नौकरियों में लूट मचाएंगे, इनको एक भी बेटे को चपरासी नहीं बनने देंगे, न दरोगा सिपाही नहीं बनने देंगे। मतलब हर विभागों में केवल यादव ही भर्ती करेंगे, हर विभागों में बसपा आएगी, केवल जाटव भर्ती करेंगे। बाकी वादा किया था सारी जातियों का, क्या तो सारी जातियों का तो वादा तो इन लोगों ने किया था, और उस वादे के मुताबिक क्या किया? आज के दिन में सारे जातियों का हिस्सा हड़प लिया, हड़प के बर्बाद कर दिया और सारे लोग नाराज़ हो गए। आखिर 70 साल से कांग्रेस के साथ ये जनता थी, 30 साल से हाथी साइकिल के साथ थी, तो इन लोगों के कारनामों की देन है कि जब ये जग गए हैं, जब ये बेहोश कर करके पौआ पिला पिला के
झहुआ भर वोट को ले लेते थे। अब ये पूरा का पूरा हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर, किनको जाया गया, उनको जगाया गया, उन्हें होश में लाया गया, जोश में लाया गया, सही जगह वोट पड़ने का बताया गया, लोकतंत्र से क्या प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमारे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे कि हम राजनीति के शिकार हैं, हम कैसे हिस्सेदार बनेंगे। जब वो जान गए तो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, ख़त्म हो गए। साइकिल का बटन छूना बंद कर दिया, वो ख़त्म हो गए। आज के दिन में हाथी का बटन छूना बंद कर दिया, हाथी कहाँ चली गई। तो आज के दिन में ये जिसके साथ आखिर देख लो 2019 में मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय और निषाद पाटिल मछुआ समुदाय आ गया, तो आप देखोगे बसपा सपा एक हो गई थी। उस समय राजभर भाई अलग से लड़े थे और आरएलडी भी उनके साथ थी। एक मतलब वोट कहते हैं गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन था। हम तो बाद में आए और लास्ट आवर में आए मैं मोदी के साथ, तो पूर्वांचल की सारी सीटों पर विजय दिलाई। उसी तरीके से अब तो बसपा अलग लड़ रही है। आज के दिन में किस वोट से लोग किस से जीतेंगे 2022 का चुनाव। संजय जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक सभी जो फिजिकली रैली है उस पर रोक है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी कि किस तरीके से प्रचार करते हैं। साथ ही साथ 13 तारीख को आपका संकल्प दिवस है, कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों को? अब तो मैं कहता हूँ कि चुनाव आयोग है, उसके निर्देशों का पालन करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का धर्म बनता, और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित हो सके उसके लिए वो एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है। तो अब तो और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जो लोग आके एक जगह संकल्प लेते, एक शक्ति प्रदर्शन थी, तो घर घर संकल्प लेंगे। वो डिजिटल पर रोक नहीं लगाए हैं ना, अब घर घर मोबाइल है और घर घर में एक एक परिवार है। गांव हमारे लोग एक एक इतने गांव हैं, इतने 18% आबादी है, तो सारी आबादी को इकट्ठे करके गांव में इसको रैली, गांव में संकल्प दिवस मनाने पर कोई रोक नहीं है। और हम प्रदर्शन पर रोक है, रोड शो पर रोक है, इसलिए वो संकल्प एक दिवस है, बैठकर लोग मनाएंगे गाँव गाँव। और उसी बहाने 2022 के चुनाव की हम लोग अपनी नीतियों का भी प्रचार करेंगे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी आएगी, तो उन्हें सत्ता में जाने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये सब उसी बहाने बताया जाएगा। और निश्चित रूप से बेहतर 13 जनवरी 2022 का जो संकल्प दिवस है, ये लोगों के मन में, जेहन में, सब जन जन तक पहुँच गया। अब वो गाँव में मनाएंगे और गाँव में मनाकर एक कसम खाएंगे कि फिर 2022 में निषाद पार्टी का झंडा लखनऊ के उस कुर्सी पर लाना। बिल्कुल, तो ये थे संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाएगी और निषाद समुदाय जो अपना हक नहीं मिल रहा था उसको वो हक दिलाया जाएगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।